Salam, namaste, and welcome to everybody. Welcome to another great episode of the Duck Out Show. आज मेरे साथ हैं समीर जो कि रिटर्निंग एनालिस्ट हैं और उसके मेरे साथ हैं डॉक्टर हसन. डॉक्टर हसन जो है क्रिकेट में काफ़ी साउथ फ्लोरिडा में काफ़ी बड़ा नाम है और अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क मूव हुए हैं और न्यूयॉर्क में इन्होंने क्रिकेट क्लब स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम एवर और वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं. तो वेलकम डॉक्टर हसन, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन योर शो यासिर. इट्स ग्रेट टू बी ऑन योर शो. चलें अब आगे डिस्कशन करते हैं आज के टॉपिक्स के ऊपर. समीर, आज जो है पाकिस्तान ने जो है ना फिर वही कहानी, आप सैड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फॉलो ऑन. कब चेंज होगा भाई ये? कैसे देखते यार हैं? आज तो आपको खुश होना चाहिए. 24 for 3 थे. सही इट कुड हैव बीन अ लॉट वर्स. पूरा दिन आपने बैटिंग की है. फाइनली अजहर अली केम गुड. लगता है कि बल्ला बदला है तो कहते हैं इमीडिएटली सेंचुरी स्कोर कर दी है. उसके अलावा ये है कि आई थिंक टेस्ट अभी भी क्या करती हैं टूवर्ड्स अ लॉस ही जा रहा है, लेकिन कल पता चलेगा. फॉलो ऑन पे एक दिन खेलना है और फिर 5th डे पे रेन एक्सपेक्टेड है. डॉक्टर साहब, अजहर अली ने 141 की बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली इस दफ़ा थर्ड टेस्ट मैच में. क्या ऐसा तो नहीं हो कि हारा हुआ मैच को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग, उन्होंने डिफीट जो है वो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर दी? उनकी वजह से हमने देखा कि कि जो टेस्ट मैच है, दोनों जो टेस्ट मैच गुजर गए और जो बॉलिंग हमने की मैच में वो बड़ी ख़राब गई. हमने कोई इसमें दो राय नहीं है. वेरी बैड फील्ड पोजीशन, जो कामनेस थी, जो अर्जेंसी थी वो नज़र नहीं आ रही. खाली काम डिमीनर के साथ वो खेल रहे थे. तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इनमें कहीं इंजरी के साथ खेल रहे हैं या फिर डिसीजन मेकिंग ही बैड है? तो यासिर, आप तीन चीजों को टच करें. एक अजहर अली एज अ कैप्टन, एक अजहर अली एज अ बैट्समैन और एक अजहर अली प्लेइंग विद एन इंजरी. तो मुझे एक चीज को पकड़ने दें फिलहाल. लेट्स जस्ट टॉक अजहर अली एज अ बैट्समैन. ठीक है. अजहर अली आपके वो प्लेयर हैं जो कि नंबर 3 पे खेलते हैं टेस्ट मैच में. सो दैट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन टू प्ले. एंड इट हैज शोन इन द पास्ट कि जब वो आपके लिए रन करते हैं तो आप उस मैच में कंपैटिटिव होते हैं. ईदर यू कैन ड्रॉ दैट मैच और यू कैन विन दैट मैच. ठीक है. और ये तकरीबन पिछले 10 साल से यही हिस्ट्री रही है. पिछले 2-1.5 साल से इनकी परफॉर्मेंस में काफी डिप आया था, लेकिन होम सीरीज में इन्होंने एक सेंचुरी बनाई और आज एक और सेंचुरी बनाई. क्रेडिट देना चाहिए उनको उनकी सेंचुरी की इनिंग्स के लिए, लेकिन इट्स अ कैप्टन्स नॉक. अगर आज भी अगर ये रन्स ना बनाते तो फॉलो ऑन तो जो होना ही था, प्लस ये आपसे 200 रन भी नहीं बन पाते. तो ये बिफोर यू गो टू योर नेक्स्ट पॉइंट डॉक्टर साहब, मैं एक तुमसे क्वेश्चन काउंटर करूंगा. सही है? अगर तो आपको क्या लग रहा है कि अगर फॉलो ऑन कल जो होगा, सही है, क्या आपको लग रहा है कि पूरी टीम सरवाइव कर जाएगी वो फुल डे? मुझे तो नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट. देखें, जब आपकी टीम फॉलो ऑन के बाद बैटिंग को ओपन करती है तो एक डेफिनेटली साइकोलॉजिकल सेटबैक के साथ जाती है उसके अंदर फील्ड के ऊपर. ठीक है. तो साइकोलॉजिकल सेटबैक जो होता है वो आपके पोटेंशियल पे आपको खेलने नहीं देता. एग्जैक्टली. ठीक है. तो इसलिए बैटिंग विल बी डिफिकल्ट फॉर देम, बट we cannot say that our batting doesn't have the potential to survive another day. ठीक है. They have, if they अगर हमारे top 5 if they play to their potential, they can even take the game to the 5th day, and that will be very interesting. डॉक्टर साहब, मैं भी क्रिकेट को काफी अरसे से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं. वी ऑल नो इट्स नॉट गोना सर्वाइव. ऑन पेपर यस, इन एक्चुअलिटी नो. मैं आपसे क्विकली एक सवाल करूंगा, ठीक है? आप उसका जल्दी से आप जवाब दे दें, फिर मैं समीर के पास जाऊंगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंजरी एस्पेक्ट? कि क्या अजहर अली को इंजरी आपको नजर आ रही है? जिस तरह वो स्टैंस ले रहा है, जिस तरह वो फील्डिंग में जा रहा है, जिस तरह उसने बैटिंग नो डाउट अच्छी की 147, लेकिन इज ही प्लेइंग विद एन इंजरी? मुझे ये लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कि वो 2016-17 से एक इंजरी को कैरी करके खेल रहे हैं टीम के अंदर. जब मिसबाह और यूनुस खान जब उनका एग्जिट हो रहा था तब ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर 3 के ऊपर थे. करेक्ट. He had an injury at Australia tour and he played with that injury for like 2 more seasons. और उसके अंदर बीच में इनसे बॉलिंग भी करवाई गई. ठीक है. तो मुझे ये लगता है कि इनकी इंजरी प्रोग्रेस हुई है उसके बाद और ये फुली रिकवर हो नहीं पाए उसके बाद से, बिकॉज जैसे भी इनका स्केड्यूल था या जैसे इनकी प्रैक्टिस थी जो इनको चाहिए थी या जो भी इनका रिहैब का जो प्रोसेस था उसमें कुछ कमी रह गई किसी मौके पे. तो जब आप इनका फुटवर्क देखते हैं तो लगता है मुझे कि ये अपने फ्रंट फुट पे पूरे का पूरा वेट
ट्रांसफर नहीं कर पाते, और हो सकता जब है ये नी का भी जो इशू हो सकता है। that's exactly the thing that you have pointed out. ओके और दूसरा, जब ये फील्ड में भी खड़े होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे ये लगता है कि बड़े स्टिफ हैं। ओके, तो ठीक है, ये तो उसका तो ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड इनको मेक श्योर कर रहा है थकें, तो यू नो Right. क्रेडिट टू इंग्लैंड फॉर दैट। समीर भाई, आपके पास आता हूं मैं। आपका फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम अजहर अली, आप कह रहे थे बैट चेंज किया, नहीं आई डोंट आखिरकार थिंक परफॉर्म फेवरेट कर ही प्लेयर ऑफ गए ऑल अजहर टाइम अली है, साहब। लेकिन यू नो वंस अगेन आखिरी 10 साल में पाकिस्तान का मंजा हुआ बैट्समैन है। बैट चेंज किया उनने तो इमीडिएटली रन भी स्कोर हुए हैं। अगर आप देखें आज बैट भी डिफरेंट है और क्या कहती हैं स्टिकर भी उस पर डिफरेंट लगा हुआ है आज। समीर भाई, मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ, इसको आप ऐड ऑन कर लो, कर लेना अपने उसमें रिस्पॉन्स में। क्या मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, क्या हारने को, क्या हार को जो है, लॉस को जो है उन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया क्या है इस 100 की वजह से? लॉस को प्रोलॉन्ग किया है डेफिनेटली, लेकिन कल पता चलेगा। आप याद रखें फर्स्ट इनिंग्स में अब फिर से 4 आउट ऑफ 6 बैट्समैन है फेल। अगर वो 4 आउट ऑफ 6 सक्सेस हो गए कल, तो मेरे ख्याल से 5th डे में तो गेम जाएगी, और 5th डे है बारिश का दिन, तो मे बी इवन ड्रॉ की तरफ जा सकता है। ड्रॉ की तरफ जा सकता है, सही है, लेकिन आई थिंक कि ये टेस्ट 60-40 मैच चांस है। 60-40 चांस हो सकता है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल इस टीम और इस मैनेजमेंट के साथ कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। दिस इज गोइंग फॉर अनदर लॉस, और अगर ड्रॉ भी होता है इट डजंट मेक एनी सेंस कि ये जो प्लेयर्स हैं, आई सपोज एक्सेप्ट फवाद आलम क्योंकि ही इज जस्ट न्यू, मोहम्मद रिजवान और जो एक आध बॉलर हैं, उनके अलावा आप जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट खिला सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होगी मैनेजमेंट और कैप्टन की कि जब जिम्बाब्वे है सो लेट्स एवरीबॉडी स्कोर 100, हम सब स्कोर करते हैं 100, तो एंड लेट्स प्रोलॉन्ग और करियर बाय 1.5 साल। यू नो, ये मेंटालिटी मुझे लग रही है टफ कंडीशन में। थोड़ी सी मैं कंप्लीट कर लूं सभी, टफ कंडीशन में हम लोग परफॉर्म नहीं करते, ये हमें मान लेनी चाहिए। बॉल स्विंगिंग कंडीशन में चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बॉलर हो, कितना भी एज हो गई है बॉलर को, हमें पता है जेम्स एंडरसन फिट नहीं है, लेकिन हम उसको जो है ना विकेटों पे विकेटें हम देते हैं, हम प्लेट में लेके देते हैं, हम अटैकिंग फील्ड नहीं सेट करते। दिस इज जस्ट, ये अनफॉरगिवेबल है। असद शफीक, अजहर अली को जाना चाहिए। जी समीर। अजहर अली 35, असद शफीक 34, सरफराज 32। सरफराज तो टीम में नहीं है ना समीर, लेकिन मैं सिर्फ आपको एज बता रहा हूँ। देखिए ये तीन जो है ना, ये वैसे ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर कैरियर है। एक्चुअली सरफराज भी 32 नहीं है, मेरे ख्याल से सरफराज 34 है। तो ये तो तीनों जो है अपने एंड ऑफ द कैरियर पे वैसे ही आ गए हैं। क्वेश्चन ये है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कौन इनको रिप्लेस करेगा। अगर इनको फवाद आलम रिप्लेस करेगा, आज भी आप देखें फवाद आलम बहुत ऑर्डिनरी स्पिनर पे आउट हो गया, बैक फुट पे जाना चाहिए था, फ्रंट फुट पे खेल रहा था एज करके राइट इनटू द स्लिप्स। कौन रिप्लेस करेगा इन प्लेयर्स को? भाई ये तो मैनेजमेंट की गलती है ना, मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट 10 साल से 10 डिफरेंट मैनेजमेंट्स रही हैं, कोई एक मैनेजमेंट नहीं है। वो जो 10 मैनेजमेंट्स रही हैं उनसे आप पूछें कहाँ है डेवलपमेंट। द ओनली डेवलपमेंट वी हैव इन 10 years इज बाबर आजम, और आप उसको भी देख लें इस सीरीज में एक्चुअली फेलियर। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन डॉक्टर हसन आपसे मैं पूछूंगा ये सवाल, मेन क्रिटिकल, यस और नो, क्या असद शफीक और अजहर अली डू दे डिजर्व अनदर सीरीज, यस और नो? आई थिंक अजहर अली डिजर्व करते हैं। और असद शफीक ने प्रूव नहीं किया, अभी उनके पास एक और चांस बाकी है, अगर सेकंड इनिंग्स में वो कुछ प्रूव कर पाते हैं असद शफीक के साथ उनको रखा जाए। अजहर अली में मैं आपके पास फिर से आता हूँ। अजहर अली, आप कह रहे हैं उसको जो है कंटिन्यू करना चाहिए एज अ कैप्टन ऑब्वियसली। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि वो इंजरी कैरी कर रहा है, राइट? अगर वो इंजरी कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ही इज हाइडिंग इट फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो हाउ कैन यू टेक एन इंजर्ड प्लेयर ऑन अ सीरीज? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हिम टू डू? या आई थिंक कि ये बात ढकी छुपी नहीं है। आई थिंक मैनेजमेंट नोज दैट टू एज वेल, बिकॉज़ के ये तभी से है जब ऑस्ट्रेलिया टूर था एंड मिसबा वाज द कैप्टन एट दैट टाइम, सो आई थिंक इट्स लाइक नॉट अ हिडन सीक्रेट। दूसरी बात यह है कि व्हाई ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम, इट्स बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। समीर भाई एक बात ठीक कह रहे हैं कि इनको रिप्लेस कौन करेंगे। At this point, you do not have anybody to take that job of a captain of Pakistan test team. At this point, eventually we might have people that will be candidate for that, but at this point, कोई और इनके पास option नहीं थी. That's why they had to keep him. But having said that, it does not mean that he cannot recover from that injury.
ठीक है, आप कैप्टन है, आपको इतनी तो, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन आप कैप्टन है, आपको इतनी तो लाइक सेल्फ अवेयरनेस, एक एथिकल जो है ना डिलेमा में भी ये डाल रहे हैं पूरी टीम को कि यार अगर कैप्टन जो है ही इज कैरिंग एन इंजरी थ्रू आउट द सीरीज, तो रेस्ट ऑफ द टीम क्या करेगी? समीर भाई क्या कहते हैं आप? व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? यासिर, वंस अगेन आज इट इज अ डिफिकल्ट डे, ठीक है ना। उसका डिफिकल्ट डे आपके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नरेटिव था ना, वो नरेटिव थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज और उससे पहले ये था कि अजहर अली फेल हो रहा है, अजहर अली फेल हो रहा है। आज उसने नरेटिव बदल दिया। अब कैसे बदला? नहीं बदला ना, 141 नॉट आउट इज अ गुड इनिंग्स। ये कौन सी आपने 141 करके? नहीं समीर भाई नहीं, ये इससे मैं एग्री नहीं कर सकता। अब ये देखें, लास्ट 5 इनिंग्स आप लोग बहुत बहुत शौक से उसकी लास्ट 10 इनिंग्स को नहीं, आप इंग्लैंड की बात करें समीर भाई, आप पाकिस्तान और बॉलिंग कंडीशंस की बात, बैटिंग कंडीशंस की विकेट पे बात नहीं कर सकते। आपको बॉलिंग, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप बात करें यहाँ की अच्छी टीम, अच्छे गेम्स, आप डेड पिचेस की बात नहीं करें समीर भाई। तो अच्छी टीम, अच्छी पिचेस सबके लिए होना चाहिए ना, सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं होना चाहिए। He is the captain. मैं अभी हम सबकी बात कर सकते हैं। Right now we're talking about the captain क्योंकि he sets the morale and again now. Captain is performing again. समीर भाई इस तरह जो है ना, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इजाज अहमद होते थे। अच्छा, नहीं, इजाज अहमद का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इजाज अहमद हर उस मैच में स्कोर करते थे जिसमें पता होता था उनको कि उसके बाद वो खेलने, उनको जो है ना वो आउटसाइड हो जाएगा टीम से। That is not true. Once again, ये आप रिविजनिस्ट हिस्ट्री कर रहे हैं या सिर्फ रिविजनिस्ट हिस्ट्री है। इजाज अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आधी से ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं इन ऑस्ट्रेलिया। तो इजाज अहमद तो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी स्कोर करता था। आप once again गलत हिस्ट्री। मैं चाहूंगा, मैं पर्सनली चाहूंगा कि इजाज अहमद को अभी वो क्या 50-60 उसने क्रॉस किया, 60 के एज में वो उसको ले आए, एटलीस्ट वो 6-7 रन तो बना देगा ना। डॉक्टर, बाय द वे, डॉक्टर हसन, आप फील फ्री टू जस्ट जॉइन इन द कन्वर्सेशन। You know, this is just a hot topic and I know ये मैं थक गया हूँ कह हम लोग भी थक गए। आप जो जा रहे हैं ना इस वक्त बिल्कुल टू द एक्सट्रीम जा रहे हैं। We have to भाई, आपके स्कोर कार्ड है कि आपको फॉलो ऑन हो चुका है। What are you gonna do? आप क्या पीछे बैठ के खेलेंगे? फेल हो चुके हैं। आपके जो फेवरेट प्लेयर्स थे वो आबिद अली थे, शान मसूद थे, हाँ सबको निकालें। मैं तो कह रहा हूँ भाई, you gotta clean up the house करें आप। चला अब आप उसके पीछे चल गए। तो ये थोड़ी एक प्लेयर चला है भाई, आपने इनको तो मैं तो कह रहा हूँ जो 580 का स्कोर जो हुआ है उसमें से 300 तो डायरेक्ट आप एलोकेट कर सकते हैं अजहर अली को, क्योंकि उनकी कैप्टनसी इतनी खराब थी। कैसे नहीं? Absolutely not. ये completely ridiculous scenario चल रहा है इस वक्त। भाई आप कैप्टन हैं, आप कहाँ हैं? आपने क्यों नहीं फील? डॉक्टर हसन क्या कैसे ज्वाइन करेंगे आप? ये नहीं देखें, आपका जो पहला पॉइंट है कि इंजरी के साथ कैप्टन को लेके अगर टीम को चलना है तो टीम पे इसका इफेक्ट कैसा आता है। तो आपके पास एक प्राइम एग्जांपल है 92 के वर्ल्ड कप, इमरान खान एक शोल्डर इंजरी के साथ पूरा वर्ल्ड कप ना सिर्फ खेले और जिताए भी, ठीक है। डॉक्टर साहब उन्होंने जिताया है, ये जिताएंगे नहीं है। अजहर अली इमरान खान की तरह नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इंजरी की बात कर रहा हूँ। अगर आपका प्लेयर ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा इन्फ्लुएंस है कि वो प्लेयर्स को अपलिफ्ट कर सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है, तो इंजरी डज नॉट मैटर फॉर अ कैप्टन। वी नो दैट फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ आई एग्री फ्रॉम 92। आई एग्री विद यू ऑन दैट। So having said that, if a player can perform when he's not fully fit, that is still good. Then a replacement which will come and will not even do the job as good as an injured player. ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये आपको एक बेनिफिट दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में उस प्लेयर के साथ जाती है जो कि इंजरी के साथ खेल रहा है। डॉक्टर साहब, क्विक क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट ही डिजर्व्स, अभी जो आपने मुझे बोला, मुझे थोड़ा पहले आपने मुझे बोला कि ही डिजर्व्स अनदर चांस, डू यू थिंक बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड कि अजहर अली डिजर्व्स अनदर चांस? Yes, because I will go on his track record. क्योंकि जब भी हमने इंग्लैंड का टूर किया इसमें he is one of the players who scored century. ऑस्ट्रेलिया के टूर में इन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है। इट वाज जस्ट अ रीसेंट विंडो जो कि 2 साल की थी, जिनमें आई फेल्ट कि इंजरी की वजह से इनकी परफॉर्मेंस पार लेवल से नीचे गिर गई थी, और अब ये वापस उस लेवल के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इट वाज टू लेट, बट आई थिंक इट्स फॉर द सीरीज, इट्स बेटर नॉट हैपन। It's too late for the series, but it's not too late for his career. I just mean to career. अभी समीर भाई ने बोला कि उसका ऑलमोस्ट करियर ओवर हो गया। जी समीर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनिंग्स की वजह से उनका करियर खत्म नहीं होता। क्वेश्चन, करियर तो कमिंग आ रहा है, क्लोज हो रहा है, लेकिन 35 years old maybe goes another couple of years, maybe 10 से 12 और टेस्ट, that is it. Right. 10 से 12, I mean I think it should be performance based, not your age based. तो performance based पे तो उसकी आखिरी 5 इनिंग में 2 सेंचुरीज हैं, वो तो परफॉर्मेंस है।
नहीं समीर भाई, आप नहीं देख रहे क्या परफॉर्मेंस, आप कौन सी परफॉर्मेंस हर मैच अच्छा, में। या इस सीरीज को देखते हैं, चलें इस सीरीज को देखें ना। फर्स्ट आप टेस्ट इसमें मैच गलत बात कर रहे हैं, आप इस सीरीज को देखें। बोलें। इस सीरीज में पहली गेम 0 and 20, सेकंड गेम 30, 0 and 20 आप उसको आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते, आपको उसको थर्ड कैप्टेंसी गेम के साथ। समीर भाई एक मिनट, फर्स्ट टेस्ट की बात करें। फर्स्ट टेस्ट में आप क्रिकेट में जो हुआ, जो बैटिंग में फ्लॉप हुआ, 4 इनिंग में किए हैं, नॉट अ बैड। आप नहीं समीर भाई, आप इस 191 इन 4 इनिंग्स नहीं किए। आप कॉन्टेक्स्ट देखें, आप ये कैप्टन भी थे, ये खाली प्लेयर एज अ बैट्समैन नहीं खेल रहे थे। कहां गई कैप्टनसी? क्यों हमने सारे, उन्होंने 2 सेशन जीते और पूरा मैच जीत गया फर्स्ट टेस्ट में। हाउ कैन दैट हैपन? nobody can let that happen भाई। आपको you have to go for the kick, closer नहीं है। अजहर अली is not a closer कर सके। बॉलर क्यों नहीं परफॉर्म? आप कहां थे? आपने क्यों शादाब खान से खाली 11 ओवर कराए? where were you? you cannot defend that। अगर आपको शादाब खान को क्यों खिलाया था? बैटिंग या बॉलिंग या ऑलराउंडर? what was his person? फील्डर? जी डॉक्टर साहब, here you're trying to mix two things together, Azhar Ali as a captain versus Azhar Ali as a batsman, ठीक है? but on the field he's one in all, he's performing right, but he has 2 jobs to carry, right? एक पाकिस्तान की कैप्टन की जॉब, जिसमें आपने तो सारे फ्लॉज पॉइंट किए हैं, मैं एग्री करता हूं उनके साथ। तो फिर उस हिसाब से तो नहीं बनता ना उसका, क्या नाम है, एज अ कैप्टन टीम में जगह रिटेन करना मुश्किल होगा, ठीक है? बट एज अ प्लेयर he has been one of your important players, ठीक है? He has been, but has he been contributing as an important player? क्या वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर? और अगर नहीं कर रहा, डजंट मैटर। समीर, आज की एक दफा की परफॉर्मेंस पे आप नहीं कर सकते ऐसे तो। एक दफा की परफॉर्मेंस नहीं, हर सीरीज में तो सेम चीज बोली गई थी। किसने? हर सीरीज में वो एक सेंचुरी बनाते हैं, हर सीरीज। कौन? 17 सेंचुरीज हैं बंदे की भाई। आजकल के जमाने में ना 17 सेंचुरी इज नॉट अ बिग डील। इफ यू आर टॉप लाइन बैट्समैन यू हैव टू गो 30-35 सेंचुरीज। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन सईद अनवर के जमाने में, सईद अनवर ने जब 17 मारी थी उस वक्त, टेस्ट क्रिकेट में 17 सेंचुरीज इज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स। नो इट्स नॉट समीर भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप विराट कोहली का, बस कोहली है, कोहली, सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, एबी डिविलियर्स। भाई मैं यहाँ पे लास्ट 10 years टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा सबके नाम लेके। लास्ट 10 years ऑफ क्रिकेट अजहर अली से ज्यादा सेंचुरीज में भी सिर्फ कोहली ने बनाई है। समीर भाई ये बहुत बड़ी बात हो गई, जरा इसके स्टैट्स आप निकाल लें। ये कहां से आपको स्टैट्स मिले भाई? स्टैट्स नहीं है। एक मिनट, just allow me 2 minutes, I have something I will हसन भाई देख रहे हैं, इतना अगर वो पाकिस्तान में तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना अजहर अली का। लास्ट 2 ईयर में इसकी जो फ्लॉप इनिंग्स गई है, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद, मुझे नहीं पता अजहर अली कौन है। अजहर अली का मुझे याद है, इसने नाइट टेस्ट मैच में, जो डे एंड नाइट टेस्ट मैच हुआ था यूएई में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ही वाज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 300 and up until that time he was one of the best and after that he's been a flop। नहीं that is not true। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में 50s थी। मैं बोल रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद what is his accomplishment? How many games has he won? सेंचुरीज हैं उसके बाद। How many games has he won? बोलो कि यार this was the game that Azhar Ali won for, या this डबल मारा था इंग्लैंड में, वो उधर भी क्या कहती हैं विक्ट्री थी, फिर उसके बाद डबल ऑस्ट्रेलिया में भी मारा है, ठीक है ना? ऐसी बात नहीं है। गेम जिताया? कौन सा मारा भाई? कहां जिताया गेम? समीर भाई कहां बात कर रहे हो? नंबर 3 बैट्समैन है, गेम्स जितवाई हैं। कौन सी? मुझे बताएं ना कौन सी। अभी आपने मुझे स्टैट्स दे दिया, ठीक है? आप मुझे बताएं गेम कौन सा जिताया है? निकाल के देख लें इंग्लैंड के खिलाफ, उधर भी इसकी कंट्रीब्यूशंस थी गेम जितवाने में भाई। वो जाके समीर भाई मैं आपको एक बात बताऊं, प्लेयर होगा अच्छा, बट he's past his prime, he's past his decline too। this is just ये है ना, अब ये पैक करें और घर भेजें, रिटायरमेंट वाली चक्कर है। जो आप चाहेंगे वो नहीं होने लगा ना, जो आप चाह रहे हैं वो ये भाई जो हम लोग जो नॉर्मल बंदा चाह रहे हैं वो नहीं होने वाला, ये हमें भी पता है। अभी देखें, अभी जिम्बाब्वे आएगी, चाह रहे हैं ना, वो सरफराज वाली ट्रीटमेंट चाह रहे हैं। सरफराज ने 1 सेंचुरी मारी 10 साल के करियर में, ठीक है, उसको सैक किया फाइनली। एक बंदे ने 10 साल के करियर में 17 सेंचुरीज मारी हैं, आप उसको वही ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई माइकल बेविन को ना जब ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया था, उसको इसलिए नहीं निकाला गया था कि वो जो ना खराब कि वो अच्छा, हम देखते हैं कितनी अच्छी, उसको इसलिए निकाला गया था वो खराब परफॉर्मेंस कर रहा था। मुझे थोड़ा सा अलाउ करें, एक नंबर ऑफ सेंचुरीज के ऊपर आपको मैं थोड़ी सी एक फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। जावेद मियांदाद 31 centuries across the format, Mohammad Yusuf 39, Yunus Khan 41, Inzamamul Haq 35, Saeed Anwar 31, Salim Malik
20, इजाज अहमद 22, मोहम्मद हफीज 21 और उसके बाद आज अजहर अली 20। तो ये उस क्लब में है पाकिस्तान के। टेस्ट में बताएं आप, अक्रॉस द फॉर्मेट। नहीं टेस्ट में बताएं, टेस्ट में अभी, क्योंकि वनडे व्हाइट बॉल तो नहीं खेल रहा ना ये। 17 सेंचुरीज है जी इसकी। टेस्ट में कितनी है? मैं अक्रॉस द फॉर्मेट्स आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप मुझे टेस्ट में बताइए। वनडे में इनकी 3 है, आप उसको 20 में से माइनस कर दें तो 17। समीर भाई आपको बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 70 सेंचुरी समीर भाई, आजकल के दिन में 70 सेंचुरी डज नॉट कट इट। 70 सेंचुरीज को हुए हुए भी ना, इन्होंने भी श्रीलंका के खिलाफ मारी थी, जिसमें हर एक ने, अगर मैं भी, समीर भाई आप भी होते और मैं भी होता ना, हम लोग डबल सेंचुरी मारते थे श्रीलंका के खिलाफ। ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपकी वो बात ठीक है कि वो हम लोग इधर ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन इसलिए हो रही है क्योंकि एक टॉप क्लास प्लेयर है, 10 साल से वो क्लास प्लेयर नहीं है परफॉर्मेंस दे रहा है। आज भी उसने परफॉर्मेंस दी है। इंस्टेड कि आप उसको अप्रिशिएट करें उसकी इनिंग्स आज वाली, समीर भाई आपका जो इश्यू है ना, समीर भाई आपका जो इश्यू है ना, वो आप चीजों को आइसोलेशन में देख रहे हैं। आइसोलेशन में कभी कोई चीज नहीं देखते, कभी नहीं हो सकती आइसोलेशन में। आपने पूरी एज अ कैप्टनसी आपने जो है ना पूरी टीम की ऐसी की तैसी कर दी, हमारी सीरीज चली गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? शो की प्री सीरीज निकाल लें। प्री सीरीज में आप जिस प्लेयर को पंप कर रहे थे वो प्लेयर पंप कर रहे थे। कौन? मैं किसको पंप कर रहा था? शान मसूद फेल हम नहीं कर रहा था। I mean, he performed well in one game and that's it. बाबर आजम ने एक Shan Masood performed well in one game. That's all. इससे ज्यादा नहीं है। And the same applies to Azhar Ali. ठीक है, so उस क्राइटेरिया से लेकिन उसको he also has the additional responsibility of captaining the ship. बाबर आजम फेल हो रहा है, वो उतना टैंट्रम नहीं थ्रो कर रहे जितना आप थ्रो कर रहे हैं आज। करना पड़ेगा ना भाई, तो किस तरह होगी चेंजेस? अगर यही आप, अगर आपको बंदा 5 बनाता है उस पे टैंट्रम थ्रो करते हैं। No. He deserves to be heard. He deserves to get all this stuff. आपको मैं 2 बातें रिमाइंड करवाता हूँ। आप कह रहे थे ना कि इनकी कंट्रीब्यूशन बताइए, मैच जितवाने की कौन सी कंट्रीब्यूशन है? जी, ऑस्ट्रेलिया के last 2 years is all I'm saying. Right. So let me tell you that England के last 2 tours that we had, one in 2016 and I think one was in 2017 or 18. ठीक है, दोनों हमने ड्रॉ किए थे सीरीज। ठीक है, equal number of matches we won and equal number of matches we lost. ठीक है, and he was one of your performers there. सेंचुरीज बना रहे थे आपको, आपके ड्रॉ हुए मैचेस के अंदर भी और आपके जीतते हुए मैचेस के अंदर। तो अगर एक आपका प्लेयर जो कि टॉप, उसका कैप्टन कौन था? बैटिंग करता है, उसका कैप्टन कौन था? That is something different. No, I'm just asking who was the captain at that time? एक दफा मिसबाह था, एक दफा सरफराज था। अच्छा, सरफराज था। ठीक है। मैं बैक नहीं, समीर भाई मैं बैक नहीं कर रहा, मुझे पता है सरफराज की अभी टीम में जगह नहीं बनती, राइट? जगह नहीं बनती। वो रिजवान ने तो आज खत्म कर दिया। वो ठीक है, मैं आपकी एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सरफराज वाज नॉट एज बैड ऑफ अ कैप्टन एज इज अजहर अली। ये आपको बात समझनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब भी नहीं, आई डिसएग्री कंप्लीटली समीर भाई। आजकल की डिसएग्री विद यू कंप्लीटली। सरफराज वाज बैड, लेकिन इतना बुरा नहीं था। सरफराज सिर्फ स्टंप्स के पीछे चीखता था, लड़कों ने खुद कहा सिर्फ चीखता है, दैट इज इट। हाँ, तो भाई अब जीत लेना ही लड़के सब टेस्ट मैच, जीत के दिखा दे इंग्लैंड के खिलाफ, टाई करके दिखा दे। समीर भाई आप उसके वर्क एथिक के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं सरफराज के, बट ही वाज एबल टू गेट परफॉर्मेंसेस आउट ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, और ही सीम्ड प्रोएक्टिव इन द सीरीज। भाई इतने शौक, इतने गलती है सबको, अभी आप आके दिखा दे मैच, टेस्ट मैच जिता के दिखा दे। बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर ऑफ द सीरीज। जो रूट चीखता नहीं है, जो रूट काम चीखने और ना चीखने से कुछ नहीं होता भाई। चीखने और ना, हर बंदे की अपनी वो होती है। एवरीबॉडी हैज हिज ओन डिमीनर, ओन वे ऑफ डूइंग। अजहर अली हैज हिज ओन स्टाइल, जो कि लूजिंग स्टाइल है, जो कि लूजिंग स्टाइल नो प्रॉब्लम। लेकिन आज आफ्टर ही स्कोर्स 141 आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ही इज व्हाई वी आर इन दिस पोजीशन, जो हम हारने की उस पे हैं। You know, as a batsman उसको criticize नहीं कर सकते, as a captain आप उसको जरूर criticize करें। I'm all for that. Captaincy was below par in the series. बस खत्म हो गई बात। इस अगर below par है, ठीक है, आप उससे कैप्टनसी लें। आप अगर कैप्टनसी अब ठीक है, चलो डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है, आप मुझे कह रहे हो below par, right? It's not up to the mark. Meaning what? He has shortcomings. On that note, does he need to be in the team? Why would he lead the team anymore? No, the thing is like he is captain of your team because the management did not see any other suitable option. That's why. ठीक है, it's a makeshift arrangement. ठीक है, when you have a flat tire in your car,
You put a tire which you know that it's not the best tire for your car, but you still put it because there is no other option. अच्छा Right? यासिर, आप ये बताएं, अगर इस सीरीज में बाबर आजम कैप्टन होता और जो बाबर आजम की अभी तक हाइपोथेटिकल्स नहीं, आप हाइपोथेटिकल्स उसके नहीं भाई, exact- बाबर आजम कैप्टन नहीं है और ना था, नो वाइस कैप्टन है, टीम का वाइस कैप्टन है, राइट, बट Vice ही इज captain नॉट is not परफॉर्मिंग, performing ही इज either. जस्ट एज बैड इफ नॉट मोर, ठीक है, वो वाली बात है। बाबर आजम को विराट कोहली का अपना कंपैरिजन जो था, ये अपने जो टॉप परफॉर्मर जो कह रहे हैं कि आज नहीं, वन वो ऑफ तो द मैंने बेस्ट, आपको कहा था कि प्री सीरीज बाबर आजम ने अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया, गलती की, यंग नहीं वो तो क्या बोलते हैं कि भाई मैं जीरो पे आउट होके आ रहा हूं मैं, मतलब अब वो हम उसको- एक्सपेक्टेशन रियल अब हम रखते तो उसको क्या कोई बोलते हैं वो बाबर treatment आजम, जो नहीं आप मैं अजहर जीरो अली पे को आउट दे होके रहे हैं, वो आऊंगा। बाबर आजम को दे दें। नहीं, बात ये नहीं है, बात अब बाबर आजम को नहीं, बात भाई मैं भी अगर हूंगा ना कैप्टन, मैं भी शायद अजहर अली से एक आधा रन आगे पीछे कर लूंगा, इट्स नॉट गोना बी चेंज मच वाली बात है। बाबर आजम पे ये आप नहीं डाल सकते। बाबर आजम ने अगर वो बोला ना मैं 300 मारूंगा, तो बाबर आजम क्या बोलते कि यार मैं जीरो पे आउट होके आऊंगा, ये तो नहीं बोलते ना कभी, यही बोलेंगे ना कि मैच जीतेंगे, ये कोई एक्सपेक्टेशन लेकिन सेट कितने नहीं, और रियलिटी प्लेयर चेक होता है। बोलते हैं मैं 300 मार के आऊंगा, तो उससे क्या हुआ, आई एम श्योर उसने बोला होगा कि भाई मैं 5 विकेट लूंगा, ये तो भाई मैं भी हर कोई अच्छा कोई जीरो भी नहीं बोलता, सोचता है। कभी किसी ने नहीं बोला कि मैं जीरो मार के आऊंगा, और कभी किसी ने नहीं बोला मैं 300 मार के आऊंगा। But I don't think कोई it matters कि उसने 300 बोला कि नहीं It बोला, I does- don't it think does it matter matters. because nobody ever said it except him. So what? तो क्या हुआ? अभी देखें, अभी आप 300 बोलने से समीर भाई कुछ नहीं होने वाला, ये आप पॉइंट 2-3 वो दफा आप रेस हार कर चुके चुके हैं, थे। लेकिन इससे होता क्या है? आप सीरीज जब आप रोज लास्ट सुबह गेम उठते में हैं आप हार बोलेंगे चुके। आप जब रोज सुबह उठते हैं बोलते हैं कि यार मैं आई एम गोना ट्राई कि मैं आज जो है ना मेरे ये गोल्स हैं दिन में, और मैं लास्ट पुराने दिन से यस्टरडे से कल से अच्छा दिन गुजारूंगा। दैट्स जस्ट नॉर्मल। ये तो अच्छा यासिर, आप ये बताएं कि 24/3 पे जब दिन आज स्टार्ट हुआ, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये मैच जो है फॉलो ऑन होगा, जो कि हो गया। सही है, अजहर अली ने आके वो कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ प्रोलॉन्ग कर दी उन्होंने डिफीट। अच्छा, वो तो आज जो होनी थी वो कल हो जाएगी, खत्म हो गई बात। जगह वो भी 5-10 रन पे आउट हो जाते, जो कि एक्सपेक्टेड था, वो आपकी सैटिस्फैक्शन के बराबर होता। भाई ये 150 रन जो इन्होंने मारे ना ऑलमोस्ट, ये किसी ना इस खाते में ना उस खाते में, इट्स रियली नथिंग। गुड रन्स, वो कहते हैं ना रन्स अंडर प्रेशर, ये रन्स अंडर प्रेशर है। थैंकफुली आप भाई कोई रन अंडर, ये प्रेशर जो है ना, ये प्रेशर नहीं होता। जब और भी बुरी हालत होती डॉक्टर साहब, जब लोग फेल कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो परफॉर्म भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है इट्स बीन सील्ड, फेट हैज बीन सील्ड, तो यार कर दो, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर होता है, तो उन्होंने कर दिया। बाय द वे डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, समीर भाई आपने बोला था सरफराज की 1 सेंचुरी है टेस्ट में, एक्चुअली ही हैज 3। हसन भाई एज कैप्टन इट डजंट मैटर, उसकी 3 सेंचुरी, आपने कहा था उसकी 1 सेंचुरी। डॉक्टर साहब एज कैप्टन मैंने चलें, ठीक है। there is a thing called damage control and salvage, ठीक है। एज अ डॉक्टर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कभी हमारे पास एक पेशेंट आए which we know that is not going to survive, but it does not mean that we have to stop putting efforts to prolong his life or injury, whatever you want to say, ठीक है। so अजहर अली की आज की बैटिंग उसी कॉज में आप कहेंगे कि गई है कि इन्होंने डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। डैमेज probably was irreparable once you have conceded almost 600 runs Exactly. and you are 3 wickets लेकिन down. डॉक्टर Damage साहब, is ये क्वेश्चन नहीं हो रहा कि 600 रन स्कोर किए गए हैं, क्वेश्चन इज हो रहा है but that innings should be praised. बैट्समैन एंड कैप्टन है कि नहीं है टीम का मेंबर, और Please इस let me वक्त please let अगर please आप let me उनकी please इसको let me फिनिश करने दो conclude my समीर point. भाई इसको जरा फिनिश कर दें डॉक्टर साहब को। डॉक्टर Please let me साहब conclude my point. ठीक है, दूसरा ये जो है कि that inning should still be praised. जैसे कि आपकी टीम 27/3 है, ठीक है, प्रेशर है, आपको नजर आ रहा है कि अगर आज 2 बैट्समैन खड़े नहीं होते तो मैच का रिजल्ट आज ही हो जाएगा। We won't even go to the fourth day, ठीक है। एग्जैक्टली। अगर फॉलो ऑन तो हो चुका था, वो तो पता चल रहा था कि फॉलो ऑन होता नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपका एक बैट्समैन 50 और एक बैट्समैन सेंचुरी अगर ना बनाता, तो यू वुड बी स्टार्टिंग सेकंड इनिंग्स टुडे एंड प्रोबेबली गेटिंग ऑल आउट अगेन। आज हो जाती, लेकिन बैड लाइट हो गई। टू बी जस्ट टू सेट द रेकॉर्ड सेट, आज ही होनी थी। यानी कि डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, डॉक्टर साहब समीर भाई, डॉक्टर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं अजहर अली थैंक्स बट नो थैंक्स। जी समीर भाई, आप किस तरह से फॉलो आप गलत कह रहे हैं। आई हैव टू कंप्लीटली डिसएग्री विद यू यासिर। इस सिनेरियो में आप बिल्कुल ऑफ द पाथ हैं कंप्लीटली। आप ये चाह रहे हैं कि समीर भाई ये इस पे कोई पाथ नहीं है, इस पे एक जो है ना सोल डिसीजन है। आपको अजहर अली को गेट रेट करना है, आप चाहे जो है ना आप कान ऐसे पकड़ लें या ऐसे पकड़ लें, वो बात एक ही है। आपको अजहर अली यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। आप एक प्लेयर जिसने 2 सेंचुरियां आखिरी 5 इनिंग्स में बनाई है, उसको किस तरह आप टीम से निकाल सकते हैं? भाई अजहर अली की कॉल आ रही है,
अजहर अली बोल रहे हैं कि भाई अभी आप फिक्र ना करें, जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है, उसमें डबल सेंचुरी मैं बना रहा हूँ डेड बीट विकेट्स पे। समीर भाई खुश हो जाएंगे, उनका पॉइंट जो है ना प्रूव करने को जाएगा। एनीवे मेरे पास जस्ट 5 मिनट्स हैं, लेट्स क्विकली रैप अप। आई थिंक आज का डिसीजन, आई मीन आई डोंट थिंक कि इसमें कोई, वी नो वी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, इसमें कोई ना इधर की बात, देयर इज नो हिडन एजेंडा हियर, लेकिन वी ऑल वांट बेटरमेंट फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्विकली क्लोजिंग में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? समीर भाई फिर आप बता दिए, व्हाट डू यू थिंक इन क्लोजिंग? वेल, बैटिंग हैज टू स्टैंड अप, ठीक है, और बैटिंग मींस दैट आपके टॉप 5 जो भी बैटिंग ऑर्डर के अंदर होते हैं, ठीक दे है, हैव टू परफॉर्म, ठीक है। इट विल नॉट बी लाइक कि उनमें से एक परफॉर्म करे एंड यू एक्सपेक्ट चलें। मिरेकल्स, ऑल 5 हैव टू मेक रन। चलें सही, ऑल द टाइम टू। जी समीर भाई। मेरे ख्याल से देखें, कल डे 4 है, अभी डे 4 और डे 5 रहते हैं। वेदर कह रहा है कि डे 5 इज गोइंग टू बी ए टफ डे टू प्ले। अगर डे 4 सरवाइव कर गए और ये ड्रॉ हो गई गेम, दैट इज अ विक्ट्री फॉर द पाकिस्तानी टीम। चलें चलें सही है। ड्रॉ इज नेवर अ विक्ट्री फॉर अ पाकिस्तान टीम, एनीबॉडी। ड्रॉ इज अ ड्रॉ। इन दिस सिनेरियो इट इज, सीरीज यू विल स्टिल एंड अप लूजिंग। आप बिगर पिक्चर को देखे समीर, यू कैन नॉट लुक एन आइसोलेशन के यार, एक आइसोलेशन में ऐसे नहीं चलता है बंदा, यू हैव टू हैव 360 ब्लाइंडर्स व्यू। लगाए हुए हैं ना, आपने ब्लाइंडर्स लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि डे 3 पे ही हमें गेम खत्म कर देनी चाहिए थी ताकि आप डे 4 और पे क्या, मत आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग। आप ये सेकंड टेस्ट हार रहे थे, अजहर अली ने, थैंक यू अजहर अली। बाबर आजम आउट हो गया डे 3 पे, डजंट मीन देयर इज नॉट अ डे 4। बाबर आजम की तो बात ही नहीं है ना यहाँ पे, तो अभी तो अजहर अली की बात हो रही है। अगर बाबर आजम 2-0 से बैटिंग कर रहा होता, आप 1-0 भी हार जाते हैं ना, आप एक different इट्स scenario नॉट एन बोल रहे होते। अकॉम्प्लिशमेंट भाई, ये कोई अकॉम्प्लिश नहीं। आपको 0-100 में से 0 ही नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि चलें, कल का दिन आपके पास मौजूद है, अगर आपके 2 बैट्समैन बड़े रन बनाते हैं तो हो सकता है मैच 5-6 दिन में चला जाए, एंड थिंग्स कुड बी बहुत लेट इंटरेस्टिंग। हो गया इसको, बहुत Draw लेट हो हो गया। फर्स्ट इनिंग में इनको करना चाहिए था बैटिंग। अभी तो हम कैप्टनसी पे तो हम वो शोर ही नहीं मचा रहे। आउट ऑफ द 11 प्लेयर्स 2 लोगों ने तो बैटिंग की है। रिजवान ने 53 मारी है और अजहर अली ने 141 नॉट आउट। बाकी सब 9 प्लेयर्स भाई नहीं आप स्कोर वो फिर ना वो ब्लाइंडर लेके अजहर अली ने 150 मारी भाई, पूरी सीरीज हरा दी उसने यार, आपकी पूरी वो जो ना कश्ती वो डिबो दी। आप यार नहीं यार, कहते हैं उसको मैं डाल रहे हैं। समीर भाई मेरा आपसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, बहस चलती रहेगी। थैंक यू आप लोगों का बहुत, आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, ऑलवेज वेलकम। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यू लुक एट इट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ क्या इंजरी है, कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो इट्स रियली गुड टू हैव यू समीर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।